भले ही यूक्रेन से जंग के दौरान रूस बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ गया हो, उस पर पश्चिमी देशों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हों, लेकिन आज भी रूस अकेले नाटो देशों की चुनौतियों का डट कर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन जंग के चलते रूस तमाम तरह के प्रतिबंध झेल रहा है, उसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। तो वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश खड़े हैं। यूक्रेनी सैनिक कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास के जरिए युद्ध कौशल बढ़ा रहे हैं, जबकि रूस के सैनिक लगातार युद्ध में व्यस्त हैं। लगातार जंग सैनिकों का मनोबल गिरा देती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो समय समय पर सैनिकों से मिलते रहते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई होती रहे। इस कड़ी में रूस ने 17 अप्रैल से प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट शामिल है। इसका मकसद रूसी नौसेना को पश्चिमी देशों की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। साथ ही जंग के दौरान हर परिस्थिति में हमले की ट्रेनिंग देना है। हालांकि पिछले साल के वोस्तोक युद्ध अभ्यास की तरह इसमें किसी दूसरे देश की सेनाएं शामिल नहीं है। फिर भी इसमें रूसी नौसेना के 167 युद्धपोत, 12 पनडुब्बियां, 89 फाइटर जेट्स और 25,000 नौसैनिक शामिल हैं। अभ्यास के दौरान परमाणु हमला करने में सक्षम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने डमी टारगेट्स को निशाना बनाया, तो वहीं परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी पनडुब्बियां भी प्रशांत महासागर में अपना जलवा दिखा रही हैं। रूस के रक्षा मंत्री शर्गेई शोइगु ने इस नौसैनिक अभ्यास की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन को दी है। साथ ही ये ऐलान किया है कि अगले कुछ दिनों तक प्रशांत महासागर के इलाकों में समुद्री यातायात बंद किया जा रहा है, ताकि टारपीडो, मिसाइल लॉन्चिंग और गोलीबारी में किसी तरह का नुकसान न हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस नौसैनिक अभ्यास की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के नौसैनिक अभ्यास दूसरे क्षेत्रों में भी होते रहने चाहिए। अब सवाल उठता है कि लगातार गिरती इकोनॉमी के बीच इस तरह के सैन्य अभ्यास का क्या मकसद है। तो आपको ये भी बता दें कि इस नौसैन्य अभ्यास के बहाने पुतिन शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। साथ ही पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रशांत महासागर में रूस को टक्कर देना आसान नहीं। रूस का जहाजी बेड़ा पश्चिमी देशों की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। प्रशांत क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी की तो खैर नहीं। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले ही रूस ने अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया था। बताया जा रहा था कि ये ड्रोन प्रशांत महासागर के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था। तभी रूस के फाइटर जेट ने ड्रोन के ऊपर फ्यूल डंप कर दिया, जिसकी वजह से ड्रोन क्रैश होकर समुद्र में समा गया।